मुझे कुछ समझ नहीं आया था, चाची ने तुम्हारे नाम पे इतना रिएक्ट क्यों किया था? पता नहीं, अब समझ तो मुझे भी नहीं आया। हाँ लेकिन कोई तो वजह होगी ना। अच्छा, अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई वजह है। और आप ही सवाल उनसे करें ना, मुझे क्या पता कि क्या वजह है। यानी कि कोई वजह नहीं थी? कोई भी नहीं। हैरत की बात है। है तो। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना अभी किचन में जा रही हूँ, जब तुम फ्री हो तो बताना, हम कल सुबह से मॉर्निंग वॉक का प्लान करेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फुर्सत मिल गई आपको पूछने की? क्या पूछने की? क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ भाई, आप तो दुनिया से कटे रहते हैं, आपको क्या पता क्या हुआ होगा। क्या बोले जा रही हो तुम? देखा, अब आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। तुम अपने रोने की वजह बता रही हो या मैं दरवाजा बंद करूं? नहीं नहीं, दरवाजा बंद नहीं करिएगा। ठीक है, फिर जल्दी से अपना मसला बताओ, टाइम नहीं है मेरे। वो ना, मेरी अम्मा चाहती हैं कि मैं खानदान से बाहर शादी करूं। तो मैं नहीं चाहती ना ऐसा। तो इसीलिए तो रो रही हूँ। देखो सानिया, मुझे खानदान के झगड़ों में और इस तरह के मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आपको तो किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है, अजीब ही इंसान है आप। एक्सक्यूज मी। अच्छा सॉरी। इट्स ओके। बच्चों, अब जाकर दिखाओ तुम, पासपोर्ट मिलेगा तो तुम जाओगे ना। हाय कितना प्यारा है, कद छोटा तो नहीं है इसका? नहीं नहीं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। और ये देखें, भाई कितना गोरा है। बहनें कितनी है इसकी? न नंद है न देवर है, छड़ा छांट के बाहर लेके जाएगा अमेरिका। ए कौन है? अम्मा रिश्ते वाली है, इतना अच्छा रिश्ता लेके आई है अपनी सानिया के लिए, एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का। दफा कर, दुर फटे मुंह चुल्ले च पाया हो जो रिश्तियां नु। डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं करना सी रिश्ता। चल नहीं थी ये, उठ चल जा इथों। अम्मा जान क्या कर रही हैं आप? बस तेन ते मैं बाद विच पुछनी है। चल उठती है, जा उठ, निकल इथों। ये कोई तरीका है? घर बुला के जलील करते हो। कौन करेगा तुम जैसे लोगों से शादी? हाँ सी ऐसा ही करने हैं। चल तू अपना रास्ता देख। हाँ गल सुन मेरी धीए। अम्मा जान आप मेरी बात सुन, मैंने बहुत सुन ली। ये जो कुछ भी आप घर में मेरे साथ करती हैं ना, ये सरासर नाइंसाफी है। इस घर च जो भी काम होता है ना, वो सारा मेरे मशवरे नाल होता है। ते तू चली है धी दा रिश्ता करन। सानिया बेटी है मेरी, और मेरा पूरा हक है उसकी जिंदगी का फैसला करने के लिए। हर फैसले च मेरा मशवरा शामिल होता है। अब ऐसा नहीं होगा अम्मा जान। वैसे भी आमिर की शादी खानदान से बाहर करने के बाद ना आप ये हक खो चुकी। बेहतर होगा मेरी बेटी की शादी में मदाखलत करना बंद कर दें आप।
क्या कर रही हैं अम्मी? मैं सर्च कर रही हूँ कि आजकल घूमने फिरने के लिए लोग किन ममालिक की तरफ रुख कर रहे हैं। अच्छा, आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं, मैं वो ज़ारा के लिए सर्च कर रही थी। ज़ारा के लिए? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि ज़ारा और आमिर को अपनी तरफ से हनीमून पैकेज गिफ्ट करूँ। शायद ये काम आमिर के करने का है, लेकिन अभी तक तो उसने कोई हनीमून का प्लान नहीं किया। इसीलिए तो मैंने मौके से फायदा उठाया है। अब मैं ज़ारा को सरप्राइज दूंगी। ये सब कुछ करने से पहले आप ज़ारा से पूछ लें तो बेहतर होगा। अरे मैं पहले से पूछ लूंगी तो सरप्राइज का एलिमेंट तो खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि उनको सरप्राइज देने के चक्कर में ना कहीं आपको शौक ना लग जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि आमिर और आमिर के घर वाले जिस मिजाज के वो लोग हैं, शायद उनको ये इतने महंगे सरप्राइजेस अच्छे ना लगे। और ये भी मुमकिन है कि उनके यहाँ हनीमून पे जाने का कोई रिवाज ही ना हो। शर्मीन प्लीज, अब आमिर की फैमिली पर टॉन्ट करना बंद करो। कल भी उसका मूड खराब हो गया था। मैंने तो एक नॉर्मल बात की थी। पता नहीं आप लोगों को क्यों ऐसा लगा कि मैं टॉन्ट कर रही हूँ। शमशीर भी कल यही बात कर रहे थे मुझसे। तुम्हारी ये नॉर्मल बातें जो है ना, ये कमजोर दिल वालों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो क्या करूं, मुंह सीलूं अपना? मुंह सिलवाने को कौन कह रहा है? बस अपने दिमाग को आगे और जुबान को पीछे रखो, मसला खुद ही हल हो जाएगा। कोशिश करके देखूंगी। पागल हो गई है सादिया, तू बिल्कुल पागल हो गई है। छोटे बड़े से किस तरह बात की जाती है तुझे पता है? आप गुस्सा ना करें, आराम से बात करें चाचा जी। क्या आराम से बात करूं? अम्मा से बदतमीजी करके आई है ये। कोई बदतमीजी नहीं की है, अपने हक की बात की है। अपनी बेटी की शादी मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी। एक बात बता मुझे, तुझसे बात कर रहा हूं, एक बात बता, इस घर में अम्मा की मर्जी के बगैर पहले कुछ हुआ है? मेरा मुंह खुलवाने की ना जरूरत नहीं है। अम्मा के उसूलों के खिलाफ आमिर की शादी हो चुकी, तो अब ये क्यों नहीं हो सकता? चाची तहम्मुल से, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आराम से बात हो सकती है। अरे कैसे मसले की बात नहीं है? सारी जिंदगी इनकी माँ ने हमें आश्रय में रखा कि सानिया और आमिर की शादी साथ होगी। अब आमिर की शादी लेके खानदान से बाहर कर दी। मैं अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए कोई बंदोबस्त करने निकली हूं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है भाई। पता नहीं इनकी अम्मा नफरत क्यों करती हैं सानिया से। आपसे किसने कहा कि वो सानिया से नफरत करती हैं? ये नफरत नहीं तो और क्या है भाई? देखा देखा, कह रहा हूं ना, पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है। हो गई हूं मैं पागल, आ गई समझ। और अब अगर मेरे बीच में आए ना तो मैं छत से जाके छलांग लगा लूंगी। तो जाओ, रोका किसने? जाओ लगाओ। छत से छलांग लगा लूंगी, सिर्फ बोलना आता है बस। अच्छा तुम बताओ, यहाँ से जाने के बाद आमिर ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कहा तो था, पर इतना कुछ नहीं, थोड़ा सा। बेटा मैंने शर्मीन को बहुत समझाया था कि सोच समझ के बोला करे, लेकिन वो तो बस। छोड़े ना नानो, यहाँ भी यही सब कुछ चल रहा है। मतलब सब खैरियत तो है ना? जी जी खैरियत तो है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान हो? परेशान तो नहीं हो नानो, बस यहाँ के माहौल से कभी कभी अजीब सा कुछ होता है। अच्छा, उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है और यही बताने के लिए तुम्हें फोन किया है मैंने। क्या बंदोबस्त? तुम और आमिर
हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाओगे और तुम्हारे इस ट्रिप को